Good morning, student. Please write down this question. Find the compound interest. Find the compound interest on rupees 8,000 for 2 years at 5% compounded annually. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका. सबसे पहले नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिख लो. आपका प्रिंसिपल क्या है? आपका प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज. आपका रेट है 5% और आपका टाइम है 2 ईयर. ये आपने क्वेश्चन में से नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिख ली. ठीक है, चलो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला. ठीक है, तो हमें डेटा मेथड का यूज करना पड़ेगा. अब यहां पे 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स में 2 डेटा बनेंगे. ठीक है, तो मैं पहले वो 2 डेटा बना देता हूं, फिर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन आपने लिख ही लिया है. चलिए, पहला डेटा P1, R1, T1, I1 and A1. This is the first data. Now write down the second data. P2, R2, T2, I2 and A2. Got it? चलो बच्चे, टाइम कितना दिया था? टाइम 2 ईयर्स दिया था ना, इसलिए आप 2 ईयर्स को 2 इसमें ब्रेक कर देंगे, 1 ईयर और 1 ईयर. तो आप यहां लिखेंगे 1 ईयर और यहां लिखेंगे 1 ईयर. ठीक है, चलो रेट कितना दिया था? 5% कंपाउंडेड एनुअली, इसलिए दोनों बार आप 5% और 5% लिखेंगे. चलो ठीक. अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया था? 8,000 रुपीज, 8,000. तो यू विल राइट 8,000 रुपीज. ठीक है, चलो अब अपना I1 कैलकुलेट करते हैं. बेटा ये थोड़ा फॉर्मूला लिख लेना. I1 का फॉर्मूला था P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100. जल्दी फॉर्मूला लिखो और कैलकुलेट करो. P1 है 8,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. 8 5 जा 40, मतलब 400 आपका I1 आ जाएगा. 400 रुपये. ये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया. पहले साल का इंटरेस्ट 400 रुपये आ गया. जल्दी से कॉपी में लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं ये. तो आपका I1 आ चुका है 400 रुपये. P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100. वैल्यू पुटअप किया 8,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. कैंसिलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 400 रुपये. ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं. इंटरेस्ट आपका 400 रुपये आ चुका है. कैसे आया वो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दिया. तो आपका I1 400 रुपये आ चुका है. अब हम निकालेंगे A1. I1 के बाद हमेशा A1 निकाला जाता है. इसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस I1. सबको मालूम है P1 कितना है? 8,000 रुपये, 8,000. I1 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 400. तो ये आपका हो जाएगा 8,400 रुपीज. ये आपका A1 आ गया भाई. यानी अगर आप किसी से 8,000 रुपये उधार लेते हो 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आपको उसको 8,400 रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे, जिसमें 400 रुपये इंटरेस्ट है. 400 रुपये इंटरेस्ट है. भाई आपको जरूरत थी तो आपने 8,000 रुपये उधार लिए 1 साल के लिए, और 1 साल बाद अब आप उसको कितना रुपये लौटाओगे? 8,400, जिसमें 400 रुपये इंटरेस्ट है. ठीक है, चलिए. अब आपको मालूम है ये A1 जो है वो P2 बनता है. मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको. दिस A1 विल बिकम P2. अगर आप भूल गए तो याद कर लो. आपका A1 जो है ना वो हमेशा P2 के बराबर होएगा. A1 हमेशा P2 के बराबर होएगा. ये A1 का जो आंसर आया है वो P2 का आंसर होएगा. हमेशा याद रखना. ये जो आपका A1 आता है ना, A1, दैट A1 विल बिकम P2. तो ये 8,400 मैंने उठा के वहां लिख दिया. ठीक, इसलिए याद रखना A1 और P2 हमेशा बराबर होते हैं. A1 और P2 हमेशा बराबर होते हैं. ये A1 है, वो P2 है, और वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं. चलो I2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए. P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100. 8,400 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए.
तो ये आपका आ गया 420 रुपीज़। कितना आ गया I2? 420 रुपीज़ आ गया I2 भाई। सभी बच्चों का I2 420 आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो ना 84 को 5 से। अरे 84 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 रुपीज़ आपका I2 आ जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं चाहिए I2 कैलकुलेट करने में। जल्दी लिखते भी जाओ, देखो मत सिर्फ लिखते भी जाओ आप लोग, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपका I2 आ गया 420 रुपीज़। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ 420 रुपीज़। कैसे आया वो आपने अभी सीख लिया। अब मैं निकालूंगा A2 का फॉर्मूला होता है P2 प्लस I2। लिखते जाओ बच्चे सब, और फिर बहुत आराम से इसका रिवीजन करना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो P2 है 8400 और I2 है 420। तो I2 में मैंने 420 लिख दिया और P2 में मैंने 8400 लिख दिया। अब आप ऐड कर दो तो दिस विल बिकम 8820 रुपीज़। ये आपके 2 साल का पूरा डेटा बन गया। ये 2 साल का डेटा आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए I1 की बहुत ज्यादा जरूरत है। I1 और I2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, I1 और I2 को आप ऐड कर दो, बस इतना ही करना है। I1 और I2 को ऐड करना है। जब आप I1 और I2 को ऐड कर दोगे यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आप I1 और I2 को ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूं। वैसे आपने समझ में तो आ गया, डेटा आप लोगों ने बना लिया है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, दैट इज I1 प्लस I2। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 400 प्लस 420। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 820 रुपीज। किसको आ गया? ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से बनने लग जाएगा। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग एंड राइजिंग।